हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता पैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आइए आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक पे आपने भी कभी ना कभी चर्चाएं की होंगी, कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा, कभी ना कभी लोगों से सुना होगा कि यार ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा जब भी बोलिए सोच समझ के बोलिए। इतना ज़्यादा मत बोलिए, ऐसी बातें मत बोलिए जो कि दूसरों को दुखी करें। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग शो ऑफ करने के चक्कर में, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि उनसे कभी दूसरों को तो दुख होता ही होता है। कई बार उन बातों से हम खुद भी फंस जाते हैं, है ना। हम अपना ही लोगों को दिखाने के चक्कर में, दिखावा करने के चक्कर में कई बार खुद ही फंस जाते हैं कि हाँ हमने ये बोल दिया और यार हम तो फंस गए, बताओ हमें तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए था और यार हम तो फंस गए। तो गाइस, जब भी बोलिए सोच समझ के बोलिए। चाहे वो आप अपनों के साथ बैठे हो, चाहे मार्केट में हो, चाहे रास्ते में ट्रेवल कर रहे हो वहाँ पे हो, चाहे आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हो वहाँ पे, चाहे आप कहीं भी हो। लेकिन गाइस, हमेशा बोलने से पहले 10 बार सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो ठीक तो बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम गलत बोल रहे हैं। हमारी इस बात सुन के किसी को दुख तो नहीं होगा, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, या हम जो बात बोल रहे हैं वो अगर दूसरे उसको सुनेंगे तो ऐसा तो नहीं यार कि हम ही फंस जाए, है ना। तो गाइस, हमेशा जब कोई भी बात करिए, किसी से भी बोलिए, तो 10 बार सोच समझ लीजिए, उसके बाद बोलिए कि और गाइस, आपने एक बात तो सुनी होगी कि लोग कहते हैं ना कि 10 बार सोचो तब बोलो। बड़े बूढ़े ये बात कह के गए हैं। अब देखिए गाइस, क्या होता है कि हमारी जो जीभ है ये तो बोल देती है, फट से इसने बोल दिया, ठीक है, इसने बोली और ये अंदर चली गई। उसके बाद बुरे कौन बनते हैं? हम बुरे बनते हैं कि यार लोग कहते हैं अरे इसने तो ये कहा, ये तो बड़ी अपने आप को एक्टिंग मारती है, तो बड़ी शो ऑफ करती है, तो बड़ी है वो, ये वो। बुरे तो हम ही बनते हैं ना गाइस। तो इसीलिए जब भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, 10 बार सोचिए तब बोलिए। गाइस, ये जो ज़्यादा बोलने का, जो ये बहुत लोगों को ये ज़्यादा बोलने की आदत होती है ना कि फालतू में 10 लोगों के सामने बैठते हैं तो बस बोलते रहते हैं, कोई पूछे या ना पूछे फिर भी बोलते रहते हैं कि हाँ अभी लोग देखें कि हाँ हम तो ये हैं। मतलब ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। कई बार आप लोगों ने रास्ते में देखा होगा कि जैसे ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग ट्रेन में, या कभी रास्ते में जा रहे हो तो या प्लेन में, कहीं भी, या रेलवे स्टेशन पे आप बैठे हो, कई लोगों को सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कि बैठे रहेंगे, यार मेरा तो बेटा यूएस में काम करता है, मेरी बेटी तो इतनी बड़ी कंपनी में एमडी है, और मेरा दामाद तो वहाँ है, मेरा तो मेरी तो बहू ये कर रही है, वो कर रही है। मतलब कोई पूछता नहीं है, कोई उनसे पूछेगा नहीं कि आपकी बेटी क्या कर रही है, आपकी बहू क्या कर रही है, आपका दामाद, आपका बेटा क्या कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं, फिर भी वो बताए जाएंगे। मतलब उनको ये रहता है ना कि कोई पूछे ना पूछे, लेकिन चलो हमारे पास इतना कुछ है तो हम शो ऑफ तो कर ही देते, अपनी चीज़ों का बखान तो कर ही देते, जिसमें लोगों के सामने हमारी एक अच्छी सी इमेज बन जाए कि हाँ हाँ यार ये तो बड़ा मतलब हाई फाई इंसान है, तो बहुत बड़ा इंसान है, इसके फैमिली वाले इतने ऊँचे ऊँचे पोस्ट पे बैठे हुए। तो गाइज, ऐसे फालतू की ना डींगे मारना कोई अच्छी बात नहीं है। आपसे कोई पूछे तभी आप जवाब दीजिए, फालतू में क्यों आप बता रहे हैं, और आपको कोई जानता तो है नहीं। अगर आज कल को आपने किसी को ये बता भी दिया कि आपकी फैमिली में इतने बड़े बड़े यहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो अपने रास्ते चले आएंगे, आप तो अपने रास्ते चले जाओगे। तो फालतू की ये बातें करने से क्या फ़ायदा। तो गाइज़, ये मेरा जो एक आप बीती किस्सा है, और मतलब आप बीती क्या कहना, मेरे मतलब हमारे जानने वालों के मतलब संबंधित एक किस्सा है। मेरे हस्बैंड के जो एक फ्रेंड है, उनकी मम्मी की ऐसी आदत है, वो हमेशा वो क्या करती हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती हैं। कहीं भी जाएंगी, ये है वो है। हम लोग भी कभी उनके घर जाते हैं तो वो हम लोगों को, बाकी तो बाद में छोड़ो, कई बार उनका बेटा और उनकी जो बहू है वो भी बड़ा इस बात को, मम्मी जब उनकी बातें हम लोगों से करने लगती हैं, इतना बड़े बड़े शो ऑफ करने के चक्कर में भी हमने तो ये किया है, हमारे हस्बैंड तो ऐसे थे, ये आजकल के बच्चे क्या करते हैं, हमने वहाँ गए थे, हमने ये घूमा, हमने ये देखा, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी थी। मतलब बहुत ज़्यादा इतना शो ऑफ करती हैं। और कई बार गाइज़, ये सब बातें जब उनकी मतलब बहू मतलब और उनके बेटे सुनते हैं ना, मेरे जो हस्बैंड के दोस्त और उनकी वाइफ सुनते हैं, तो कई बार वो बड़े शर्मिंदा हो जाते हैं कि यार मम्मी क्या बातें कर रही, कैसी बातें कर रही। तो फिर बाद में उसके बाद थोड़े शर्मिंदा होते हैं। फिर जैसे कई बार उनको मौका मिलता तो बोलते हैं कि भाभी बुरा मत मानिएगा, मम्मी की तो आदत ही ऐसे करने की। तो गाइज़, ऐसे लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं।
और गाइस एक बार मैं बताती हूँ ना, मैंने कहा ना कि कई बार क्या होता है, हम लोग ज़्यादा बोलने के चक्कर में अपने सिर पे मुसीबत मोल ले लेते हैं। तो वही एक किस्सा मैं आपको बता रही हूँ कि क्या हुआ कि एक बार वो ट्रैवल कर रही होंगी और उसी समय उनका हाल में उन्होंने अपना एक मकान था वो सेल किया था। तो उसके बाद वो ट्रैवल कर रही होंगी रास्ते में और उन्होंने वही बोलना शुरू कर दिया, अभी हमने अपना बहुत बड़ा मकान बेचा है और ये है वो है। और मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे यार पैसे जो है बैंक में डाल दो, और मेरे बेटे भी कह रहे थे बैंक में डाल दो। मैंने कहा अरे ये क्या यार, बैंक में क्यों पैसे डाल रहे, पैसे घर में रखो यार, ये तो इतना पैसे, हमने तो इससे भी ज़्यादा पैसे घर में रखे हुए। अरे डर किस बात का यार, वो तो जिनके पास पहले कभी पैसे थे नहीं वो पैसा ज़्यादा घर में रखने से डरते होंगे। भाई हमें किस बात का डर, हम तो बहुत पहले से पैसे बहुत सारे घर में रखते हैं, हमें किस बात का डर। भाई वो ये बातें सब बोल के रास्ते में शो ऑफ कर रही थी। और गाइस 2-3 दिन के बाद उनके घर में चोरी हो गई। और आप मतलब यकीन नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा चोरों ने छोड़ा नहीं जो कि मतलब जिससे उन्हें कोई मतलब ये लगे कि हाँ यार कुछ भी हमारे लिए बचा है। सारा कुछ उठा के ले गए, पूरा कुछ उनके यहाँ लेके गए। और गाइस आपको बताया फिर इतनी दुखी हो गई, इतनी उदास हो गई यार, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। और फिर उसके बाद वो हो गया, रफा दफा हुई, बहुत दुखी रही। आगे काफ़ी समय बीत गया, फिर ये तो हो गया भाई अब चीज़ें वापस तो मिलनी नहीं, जो गई सो गई। अब भाई चोरी का सामान कहाँ, सबको तो नहीं मिलता है। लेकिन वही है गाइस, कहते हैं ना किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जो भी है उसके बाद क्या हुआ कि वही 1-1.5 महीने के बाद वो चोर पकड़े गए। पुलिस ने बताया कि भाई वो मतलब पुलिस ने उनका सुराग लगाया और वो मिल गए। पता चला कि कहाँ से जो है इनको पता चली ये बात, कैसे उन्होंने चोरी करी, इनको कैसे पता चला कि वो जा रहे हैं कहीं, घर खाली है, कैसे पता चला। तो पता चला है कि उनकी मम्मी जो रास्ते में जा रही थी और उन्होंने जो कहानी सुनाई थी ना कि हमारे यहाँ तो बहुत इतने पैसे हैं, हमने मकान को है सेल किया, हमारे पास तो इतना पैसा कैश पड़ा हुआ है और हमें अपनी वहाँ शादी में जाना है, फिर भी हमें किस बात का डर, हमने तो जब हम बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, तभी भी हमारे पास इतना पैसा जो है कैश पड़ा रहता था, तो हम तो डरते नहीं। ये सब बातें जो रास्ते में बोल रही थी वो किसी ने सुनी और वही बातें सुन के आगे पहुँची और उसका नतीजा क्या निकला, घर में चोरी हुई। तो गाइस इस टाइप की फालतू की बातें करने की आदत आपकी है तो आज ही से इस पर विराम लगा दीजिए। आपके जानने वाले अगर कोई इस टाइप की बातें करते हैं तो उनको भी रोकिए, उन्हें समझाइए कि ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। तो फालतू की बात, जितनी बात ज़रूरत हो उतनी ही बात करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो गाइस ये था मेरा एक्सपीरियंस। आपका कोई एक्सपीरियंस हो आपके जानने वालों में या ऐसे कोई घटना आपकी जानने में हुई हो तो गाइस ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, बताना, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है क्या, या आपके जानने वालों के साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई। पक्का गाइस शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और गाइस अगर आपने मेरा भी ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू। और गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइस मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसे पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। आपके फ्रेंड्स हैं उनमें इनको शेयर भी कर दीजिएगा। तो गाइस आज का वीडियो जो है वो यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।